अस्सलामुअलैकुम। ये स्टोरी हमें सादिक ने गुलशन इकबाल कराची से भेजी है। मैं उनकी स्टोरी आपके सामने नरेट कर रहा हूँ। ये बात ईयर 2011 की है। तब मैं शारा फैसल में वाक़े एक ऑफिस में जॉब करता था और आना जाना मेरा अक्सर कारसास रोड से ही होता था। आमतौर पे मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाता था, लेकिन ऑफिस के एनुअल डे की प्रिपरेशन की वजह से मैं और मेरे कुछ कोलिग्स थोड़ा लेट नाइट सिटिंग कर रहे थे और नेक्स्ट डे फंक्शन के कुछ मामलात देख रहे थे। हम बहुत ही चिल एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे और देखते ही देखते रात के 11:30 हो गए। हमको काफी भूख लग रही थी, तो मेरा एक दोस्त जिसका नाम जैन है, उसने मशवरा दिया कि वापसी घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में खाना खाने के लिए रुकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम 11:45 पर ऑफिस से निकले और एक जगह खाना खाकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। मैं आपको बताता चलूं, जैन के पास अपनी कन्वेंस नहीं थी, तो वो मेरे साथ आना जाना करता था। उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो मेरे साथ बाइक पे बैठा और हम ऑलमोस्ट 12 बजे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। अभी हम नर्सरी से कारसास की तरफ टर्न ही हुए थे कि मेरी बाइक का पिछला टायर पंचर हो गया। मैं काफी परेशान हुआ क्योंकि उस टाइम कोई पंक्चर वाला भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने बाइक साइड में लगाई और सोचने लगा। तो जैन ने कहा, यार आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं, कोई ना कोई पंक्चर वाला मिल ही जाएगा। हम बातें करते हुए बाइक धक्का दे रहे थे। अभी हम कारसास पे लगे प्रोपेलर के पास ही पहुंचे थे, तो आगे का एरिया काफी सन्नाटे वाला था और टाइम भी अब 1 के आसपास हो रहा था। हमें उस टाइम कारसास के बारे में जो भी बातें फैली हुई हैं, किसी का भी ख्याल नहीं आया। लेकिन फिर अचानक रोड के लेफ्ट साइड पे जैन को कुछ नजर आया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन उसने नोटिस जरूर करा था। अब उसके तासुरात कुछ बदल गए और उसके चेहरे पे डर नजर आने लगा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। थोड़ा ही आगे गए थे कि लेफ्ट साइड पर ही एक पंचर वाला मिल गया हमें। हमने टायर खुलवाया और जैन बाइक के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम रुको, मैं जरा केबिन से आ रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट 100 मीटर की डिस्टेंस पर था। मैं वॉक करता हुआ जा रहा था कि लेफ्ट साइड पर ट्रीज के नीचे, आपको मैं बताता चलूं कि उस एरिया में काफी डेंस ट्रीज लगे हुए हैं। तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी नजर आ रही है। उसने बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस के कप पहना हुआ था, बट उसके ड्रेस का कलर था वो रेड था और वो पीछे मुंह करके खड़ी थी। उसकी बैक मुझे नजर आ रही थी। मैंने 2 कदम ही आगे लिए और दोबारा उस तरफ देखा, तो अब वो वहां से गायब हो गई थी और अब नजर नहीं आ रही थी। मैंने आगे पीछे भी देखा, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। अब मैं आगे बढ़ा, तो अब मुझे रोड के राइट साइड पे वही औरत दोबारा खड़ी नजर आई और इस बार इशारा करके मुझे बुला रही थी कि बात सुनो मेरी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसके चेहरे के ऊपर एक बेरौनकी नजर आ रही थी। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे दिमाग में कारसास के बारे में जो भी स्टोरीज थी वो अब दिमाग में घूमने लगी। मैंने अपनी स्पीड तेज करी और जल्द से जल्द कैबिन पे पहुंचा और कैबिन में जो बंदा था, मैंने उसे ये बात बताई। तो उसने कहा, आयतुल कुर्सी अब विर्द करो आप और अपना हिसार करो। मैंने बिल्कुल वैसा ही करा और वापस जाने लगा
जैन के पास। इस बार मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैंने ये बहुत अच्छे से फील करा कि मेरे पैरों पर बहुत वजन पड़ रहा था, जैसे किसी ने मेरे पाँव पकड़े हुए हैं। और मैं अब जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और अब भागना शुरू कर दिया मैंने। मुझे बाकायदा किसी के हंसने की आवाज आई मेरे पीछे से, और अपनी पूरी जान लगाकर मैं भागा और जैन के पास पहुंचा और उसे ये सारा माजरा मैंने बयान करा। ये बात पंक्चर वाला भी सुन रहा था जो मेरे साथ हुआ। उसने भी कहा कि भाई यहाँ अक्सर इस तरह के मामलात होते हैं लेट नाइट। हम भी लेट नाइट कम ही बैठते हैं, और अगर बैठना भी पड़ जाए तो 2 से 3 बंदे इकट्ठे बैठते हैं। आपकी बाइक का टायर लग गया है, आप अल्लाह का नाम लो और यहाँ से निकल जाओ। पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, भले कितना भी तुम्हें कोई पुकारे। हमने बिल्कुल ऐसा ही करा और वहां से तेजी से निकल गए। ये वाकया मेरा बिल्कुल हकीकी वाकया है। कारसाज रोड सिर्फ कहानियों में ही नहीं, सच में हॉन्टेड है। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि लेट नाइट वहां से गुजरने से गुरेज किया करें। शुक्रिया।